Today our topic is chapter 13 that is surface area and volumes और surface area and volumes में हम करेंगे आज राइट सर्कुलर सिलेंडर करना है हमें, बट हमारे सिलेबस में क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर का मतलब है जो भी सिलेंडर है, जो भी उसकी हाइट है वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसे टेढ़ा सिलेंडर हम नहीं लेंगे। जैसे आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, इसमें दोनों लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल, तो ये लाइन ऐसे टेढ़ी नहीं हो सकती, मतलब ऐसे कोई सिलेंडर नहीं हो सकता आपके पास। वैसे एग्जिस्ट करता है, उसके भी फॉर्मूलेज होते हैं, सारे मेथड्स होते हैं फाइंड करने के लिए, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो हम सिर्फ उसी पे डील करेंगे। अब सिलेंडर की शेप तो सभी को पता ही है कैसी होती है। आप देखो फिगर भी आपको दिख रही है। अगर मैं जनरल बोलूँ सिलेंडर की शेप कैसे ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है सपोज, अगर उस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, अगर इस पेपर को आप फोल्ड करना शुरू करो, आप ट्राई भी कर सकते हो, किसी भी साइड से फोल्ड कर सकते हो, चाहे ऐसे फोल्ड करना स्टार्ट करो, चाहे आप इसकी तरफ से भी फोल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे भी आप फोल्ड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक पाइप जैसी शेप बन जाएगी जो कि होलो होती है। उसमें क्या होगा, एक पार्ट ऊपर की तरफ ऐसे सर्कुलर बन रहा होगा और एक पार्ट ऐसे नीचे की तरफ सर्कुलर बन रहा होगा, ठीक है। और ये दोनों ऐसे एज मिलेंगी हमें स्ट्रेट लाइन की तरह पे, और जो ये कर्ड वाला पार्ट होगा यहाँ पे। तो अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमारे पास टोटल 3 शेप्स बनती हैं। क्या शेप बनती है, 2 तो हमारे पास बनते हैं सर्कल वाले पार्ट और एक हमारे पास बनता है कर्व्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो जो हमारा सिलेंडर है वो किससे बना के देखा हमने शीट से बना के देखा। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट की बात नहीं करती, ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट को अगर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ होलो की बात करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा कहाँ से आ जाएगा, इस शीट को फोल्ड करने से। शीट हमारी क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ जो है, आप देखो अगर आप इसको कवर कर रहे हो, इसको फोल्ड कर रहे हो, ऐसे 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 अगर मैं फोल्ड करते हुए जाऊंगी तो जो ये लेंथ है ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर पार्ट, और जो ये ब्रेड्थ है ये क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और सर्कुलर पार्ट हमें पता है सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होती है हमारे पास सर्कल की, 2πr। साथ ही हम हाइट जो हमेशा वो क्या लेते हैं सिलेंडर की, h लेते हैं, तो ये हाइट है मेरे पास h, और सपोज सर्कुलर पार्ट की रेडियस हमने ली r, तो सरकमफेरेंस क्या बनी, 2πr। तो जो भी हमारे 2 सर्कुलर पार्ट प्लस में जो कर्व्ड वाला पार्ट है, जैसे हम क्यूब और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया बोलते थे, लेटरल बोलते थे जिसमें ऊपर नीचे का फेस ना हो, तो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। रीजन बीइंग ऊपर नीचे का आपने सर्कुलर पार्ट तो छोड़ दिया, पर जो हमारा ये वाला पोर्शन बच गया ये हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये भी कर्व्ड पार्ट में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 2 हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, अगर आप देखो ऊपर से, तो एरिया ऑफ जो भी हमारी रेक्टेंगुलर शीट है, मैं प्रॉपरली लिख रही हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ये आपको ड्राइव नहीं करके दिखाना है एग्जाम में, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ मैंने बताया आपको क्या बनी, सरकमफेरेंस यानी कि 2πr, या पहले लिख ही देती हूँ इसको मैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट और ब्रेड्थ हमारी क्या बनी, हाइट बन गई, तो ये हाइट आ गया। अब सरकमफेरेंस क्या होते हैं सर्कुलर पार्ट की, 2πr, और हाइट क्या हो गया, h। तो हमारा कर्व्ड सरफेस के एरिया क्या आया, 2πr h। ये आपको अच्छे से याद रखना है फॉर्मूला, CS से ऑफ सिलेंडर हमारा क्या आया, 2πr h। सेकेंड, अब हमारे पास क्या आता है कर्व्ड सरफेस के बाद, ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या आ जाएगा, जो हमारा कर्व्ड होता है वो भी, और जो हमारे पास सर्कुलर पार्ट बचे हैं वो भी। तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ
अपर सर्कल प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल, यही बात हुई है, सर्कुलर पार्ट की बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया बना हमारे पास 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ अपर सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लोअर है उसका भी सेम होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके क्या बने 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, बट जनरली हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 2 पाई आर कॉमन, तो ये बन गया एच प्लस आर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया। ऑब्वियसली ये भी एरिया है कर्व्ड सरफेस वाला, तो यूनिट क्या होगी स्क्वायर यूनिट्स, जो भी गिवन हो, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और ये भी एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। तो ये दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमें पता ही है क्या होता है, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, मतलब कितना उसके अंदर मटेरियल स्टोर हो सकता है, और कैपेसिटी क्या होगा बेस एरिया इंटू हाइट। यही फॉर्मूला बनता है हर चीज़ के लिए, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब बेस क्या है इसका सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना बना हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आया पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी बनी h, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया पाई आर स्क्वायर h। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास सिलेंडर के लिए, जैसे हमारे पास किस में आया था क्यूब और क्यूबॉइड। तो ये तो बात हुई हमारे पास जो हमारा सिलेंडर होता है। उसके बाद हमारे पास एक होलो सिलेंडर भी आता है, कई बार क्वेश्चन उसके ऊपर भी आ जाते हैं। होलो सिलेंडर का मतलब अभी तक जो हमने सिलेंडर किया, हमने वो ये नहीं बोला कि वो होलो है, हमने सॉलिड लिया है, मतलब कंप्लीट फिल्ड है। अब आता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी पाइप्स होती हैं, कोई भी पाइप ले लो, तो उसमें आप देखोगे साइड में एक आउटर बाउंड्री होती है, थोड़ी सी थिकनेस होती है, और उसके अलावा वो अंदर से क्या होता है एम्प्टी होता है, मतलब होलो होता है। तो ये वाली जो शेप होती है इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर हमारे पास किस शेप का होगा, तो अगर आप फिगर में देखो तो इस तरह की शेप होती है हमारे पास होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है, दो एक तरह से देखो तो सर्कुलर पार्ट होते हैं। अब इसमें आप ऑब्जर्व करो तो जो हमारे पास अंदर वाला पार्ट है ये सारा एम्प्टी होता है, ठीक है, और ये जो है ये थिकनेस होती है हमारे पास। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, पाइप देख सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई भी ट्यूब हो गई, रबर ट्यूब, वो सारी होलो सिलेंडर के एग्जाम्पल है। तो ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस होती है इधर, और ये सारा होलो होता है। तो ये थिकनेस कैसे आएगी, अगर मैं टोटल आउटर में से ये इनर वाला छोटा वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा। तो यही वॉल्यूम में करते हैं, क्या करते हैं इनर में से आउटर में से इनर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सपोज ये मेरी रेडियस है, जो मेरी कैपिटल रेडियस है, मैंने इसको नाम दे दिया कैपिटल आर, ठीक है, जो कि बड़े सिलेंडर की है, और स्मॉल सिलेंडर की मैंने रेडियस ले ली, यहाँ से मैंने इसको नेम दे दिया स्मॉल आर, ठीक है। अगर मैं कैपिटल के एरिया में से स्मॉल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। जनरली जो क्वेश्चन है वो इसमें वॉल्यूम के ऊपर आता है कि वॉल्यूम कैसे आएगा, ठीक है। एरिया पे हम अभी बात नहीं कर रहे, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं फिर एरिया पे डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, पहले मैं लिख देती हूँ, लेट रेडियस ऑफ आउटर, ठीक है, या आउटर रेडियस इनर रेडियस ऐसे लिख देते हैं। लेट आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस मैंने क्या ली है कैपिटल आर, और इनर रेडियस मैंने क्या ली है स्मॉल आर, तो उसको लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक है। अब आ जाती है वॉल्यूम की बात। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, ठीक है। और ये वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो भी आपको गिवन है, पाइप है, रबड़ है, जो भी गिवन है। तो इसका एरिया बना कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच, और इसका बना पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। कॉमन लेके लिखना चाहो तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ऑब्वियसली वॉल्यूम है तो क्या होगा क्यूबिक यूनिट्स। हमने ऊपर वाले वॉल्यूम की भी शायद यूनिट नहीं लिखी है, तो वो भी लिख लेते हैं, क्यूबिक यूनिट्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम में क्या है हमारे पास दो ये वाली डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है,
तो हमारे पास आ जाएगा क्यूबिक यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है CSA की। ध्यान से सुनना इम्पॉर्टेंट है। CSA में हमारे पास देखो क्या आएगा, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में हमें सिर्फ इस अंदर वाले पार्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें हमें फिल करना होता है। तो अंदर वाला पार्ट कैसे आता है, आउटर में से इनर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली ये पार्ट हमें मिल जाएगा। बट अब बात आती है CSA की। CSA अगर आप विजुअलाइज करोगे तो पाइप का CSA क्या होगा, बाहर वाला पार्ट भी होगा और अंदर वाला पार्ट भी होगा, क्योंकि हमें एम्प्टी पे बात नहीं करनी, हमें ये वाला कर्व भी लेना है और हमें ये छोटे वाला कर्व भी लेना है जो अंदर की तरफ है। तो CSA क्या करता है, दोनों को कंसिस्ट करता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सटर्नल सरफेस प्लस इंटरनल सरफेस, दोनों का हमारे पास क्या होगा, CSA होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वैसे जनरली जो क्वेश्चन है वो सिर्फ वॉल्यूम पे आते हैं, इस पे नहीं आते, बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, CSA हो गया। अब ये CSA है तो TSA क्या होगा, अब ध्यान से देखना। थर्ड हमारे पास आता है TSA। तो TSA क्या बनेगा, CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग ले लो या फिर जो अपर रिंग है वो ले लो आप। CSA तो हो गया 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH। अब आप देखो जो हमारे बेस है, बेस में हमें सिर्फ रिंग वाला पार्ट चाहिए, ये वाला दोनों के बीच वाला पार्ट। तो दोनों के बीच वाला पार्ट कैसे आएगा, ग्रेटर रिंग में से स्मॉलर रिंग सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ये वाला पार्ट आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल ये बड़े वाला एरिया है उसमें से छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास सिर्फ ये रिंग वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों लिखे जाएंगे 2 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। CSA में प्लस हो रहा है, TSA में जो CSA ऑब्वियसली वो तो प्लस ही रहेगा, साथ में एरिया ऑफ बेस रिंग जो लिया है वो सब्ट्रैक्ट होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये भी एरिया है, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये भी एरिया है। तो सिलेंडर में इतना ही था हमारे पास। अब मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज CSA ऑफ अ सिलेंडर। अब सिलेंडर की बात है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब जो CSA है वो आपको कितना गिवन है, 88 गिवन है, और जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो डायामीटर के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस, फिर हम मूव करेंगे डायामीटर की तरफ। तो सिंपल CSA का फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना। तो CSA की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आपको सारी डायमेंशंस गिवन होती है उनको लिखना होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट हाइट ऑफ, हाइट इसमें दे रखी है तो लेट नहीं करेंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हुई, हाइट ऑफ सिलेंडर, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, H लिख देते हैं ताकि बार बार लिखने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 14 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। सेकंड क्या है, रेडियस हमें निकालनी है तो लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू R सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। CSA का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, CSA ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई RH इक्वल्स टू 88 2। अब पाई की कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको खुद जज करना है कि हमें पाई क्या लेना है। अब यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास 88 गिवन है। जब आपको पाई की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो आपकी मर्ज़ी आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, बट आपको खुद जज करना है कि वैल्यू कैसे हमारे लिए ईजी रहेगी। तो अगर मैं 22 लेती हूँ तो 88 कैंसिल आउट हो जाएगा, ईजिली हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर, क्योंकि हमें फाइंड करना है, और हाइट कितनी है 14 इक्वल्स टू 88। ठीक है, 7 से 14 कट हो रहा है, 2 पे कट किया, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में सारी कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास बना 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2 इक्वल्स टू 88। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर को इधर रखो, बाकी सारा मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में
2 इंटू 22 इंटू 2, 2 से कट किया तो 4 4, 2 से कट किया 2 2, और इससे कट हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, टोटली 1 आ गया। तो जो हमारी रेडियस है वो कितनी आई हमारे पास 1, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। सो आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायामीटर, देयरफॉर डायामीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, क्या होता है डायामीटर, 2 इंटू रेडियस, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। सो ये आंसर है हमारा। इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपका 1 मार्क में आएगा, आपको बहुत ही क्विकली करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायामीटर 140 सेंटीमीटर। सबसे पहले यूनिट ध्यान रखनी है, इधर मीटर है इधर सेंटीमीटर, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो अब आपको टैंक बनाना है तो हमें क्या करना लेना पड़ेगा, हमें ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ बनाने की बात हुई है, ये नहीं बोला वो कितना स्टोर कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है। दूसरा नहीं भी समझ आ रहा तो आपको दिख रहा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर की यूनिट क्या, स्क्वायर मीटर किसकी यूनिट होती है, या तो टीएससी की या सीएससी की। अब टैंक बना रहे हैं और बोला है क्लोज्ड टैंक है, तो ऑब्वियसली अपर और लोअर दोनों वाला पार्ट काउंट होगा, तो इसलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टीएससी। तो लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि टैंक, और टैंक की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, इज क्लोज्ड, देयरफॉर वी फाइंड टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और क्यों किस में फाइंड करेंगे, जो एच वाली यूनिट है हमारी मीटर, क्योंकि 1 में है उसी को फाइंड कर लेते हैं, तो टीएसए इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने लिखा जो जो मेजरमेंट्स गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ टैंक भी लिख सकते हो, तो ये हमारे पास 1 मीटर, बेस रेडियस, डायामीटर गिवन है तो पहले डायामीटर लिख लेते हैं, बेस डायामीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर, बट चाहिए क्या होता है, रेडियस, तो बेस रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसका हाफ अपॉन 2 यानी कि 70 सेंटीमीटर, बट चाहिए कि इसमें मीटर में, सो 70 अपॉन 100 मीटर। अब मैं इसको चेंज नहीं कर रही क्योंकि सारा कैलकुलेशन पार्ट हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले आपको नहीं करना है। फिर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, जो भी हमें ज़रूरत है, सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टीएसए ऑफ टैंक। टीएसए क्या होगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही फॉर्मूला है, 2 इंटू 22/7, आर कितना आया 70/100, इधर भी 70/100 प्लस 1। ठीक है, कैंसिल आउट करें, 7 से कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। 10 को नहीं कट करेंगे क्योंकि वो डेसिमल बनाने में इजी रहता है। अब यहाँ पे देखो 0.7 प्लस 1, और इधर आ गया 4.4 प्लस 1.7। अब हमने सारा कैलकुलेशन पार्ट एक साथ किया है, इजी आया हमारे पास। यहाँ पे क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको लास्ट में लिखना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, फाइनल स्टेटमेंट आपने ज़रूर लिखनी है 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है, ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है। द क्वेश्चन नंबर 3 इज अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई भी मेटल पाइप है, अब पाइप की शेप आप इमेजिन करो, बीच में से होलो होती है, साइड में हमारे पास थोड़ी सी थिकनेस होती है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर दे रखा है। आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर सीएसए एंड आउटर सीएसए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है पाइप की शेप हमारे पास कैसी होगी, होलो होती है और कुछ उसकी थिकनेस होती है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगी इनर रेडियस। तो इनर रेडियस हमारे पास क्या होगी, मैंने इसको नेम दे दिया R1 या R डैश, कुछ भी ले सकते हो। डायमीटर है 4/2,
तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट क्या है, हाइट ऑफ जो है हमारी वो पाइप की सेम रहेगी, हाइट है हमारी h दैट इज 77 सेंटीमीटर। तो इनर सी एस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर सी एस ए विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r1h, क्योंकि मैंने रेडियस को r1 नेम दिया था। तो यहाँ से आया 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 77। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं करने में। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आउटर की बात हो रही है। अब जो आउटर हमारे पास डायामीटर दे रखा था, तो डायामीटर था 4.4, तो रेडियस हो जाएगी अपॉन 2 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। अगेन हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट को हमने यहाँ पे लेट कर लिया h1। h1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाइट क्योंकि दोनों के लिए सेम है, तो 77 सेंटीमीटर आ गया। इसी के साथ अब हमारा बना आउटर सी एस से, तो आउटर सी एस से आएगा 2 पाई r2h, यहाँ से वैल्यू आई 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77। सॉल्व करके आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में यही बोला था, क्वेश्चन में और कुछ पूछा नहीं है, तो अब हम इतना ही फाइंड करेंगे। इसके साथ हमारे पास थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में हमारे पास बोला गया है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, थर्ड पार्ट यहाँ पूछा गया है TSA। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आएगा, TSA विल बी क्या होगा, देखो CSA ऑफ इनर, इनर का CSA भी होगा, प्लस CSA ऑफ आउटर भी होगा हमारे पास, और साथ में क्या होगा, प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब जो एरिया ऑफ बेस है, बेस में क्या होगा हमारे पास, एक रिंग शेप होगी। अब आप देखो जो एरिया ऑफ बेस की बात हो रही है, बेस कैसा होगा, एक हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। फिर हमारे पास एक ये छोटे वाला सर्कल भी है। अगर मैं बड़े सर्कल में से ये छोटा सर्कल ऐसे हटा दूं, तो सिर्फ ये वाला रिंग वाला पार्ट बचेगा। तो ये जो रिंग वाला पार्ट है ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ एरिया ऑफ रिंग पार्ट। जो रिंग पार्ट है वो कैसे आएगा, अब हमारे पास देखो एरिया ऑफ बेस खुद कैसे आएगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, ऐसे ही आएगा। आउटर सर्कल हमारे पास उसका एरिया क्या बनेगा, एरिया की बात कर रहे हैं, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। मैं एरिया ऑफ बेस अलग से काउंट कर देती हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको मार्क कर दिया ताकि पूरे क्वेश्चन से अलग हमें पता चल जाए, ऐसे फाइंड किया। पाई कॉमन 22/7, r स्क्वायर दैट इज 2.2 स्क्वायर माइनस r1 होगा 2.1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है शायद, सो 2 स्क्वायर 2.1 नहीं है। 22/7 इंटू 4.84 माइनस 4, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 22/7 इंटू 0.84। सॉल्व करके आ गया 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया ऑफ बेस फाइंड आउट कर दिया। अब फिर से चलते हैं अपने TSA पर। तो TSA इनर आउटर हम निकाल चुके हैं, तो TSA हमारा क्या बन जाएगा, 968 इनर प्लस 1064.8 आउटर प्लस 2 इंटू 2.64 हमारा क्या हो गया, जो बेस वाला एरिया था। सो 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28। तो सॉल्व करके हमारे पास आया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आया। टोटल सरफेस एरिया पूछा था हमसे क्वेश्चन में, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया।